दोस्तों, जैसा कि आपने पुराना स्कूल भाग 1 में देखा कि किस तरह गांव से आया हुआ लड़का अशोक जो अपने परिवार की हालत में सुधार करने शहर आ जाता है, पर शहर में उसके साथ एक अजीब हादसा हो जाता है जिसके चलते वो काफ़ी परेशान रहने लगता है। उसे नहीं मालूम था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। और तो और अभी वो एक परेशानी से बाहर ही निकल पाया था कि उसका सामना एक और रूह से हो जाता है। कहानी को पूरा सुने। हमारे इस चैनल पर दिखाई सारी कहानियाँ काल्पनिक हैं। ये तो बस एक जरिया है आप लोगों तक पहुंचने का। ये एक मनोरंजन चैनल है। हम भूत प्रेत या असामान्य चीज़ों पर दावा नहीं करते। तो इस कहानी को पूरा सुनने के लिए बने रहें मेरे यानी महेश के साथ। और इस कहानी के लेखक हैं आसिफ सैफी। अशोक वापस अपने घर आकर बेड पर बैठकर अपने साथ हुए उस हादसे के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक अशोक का फ़ोन बज उठता है। अशोक ने कहा, हेलो। सामने से आवाज़ आई, अशोक, हम अपनी बेटी का क्रियाक्रम कर रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ आ जाते तो ठीक रहता। ठीक है। अशोक उठकर सीधा क्रियाक्रम वाली जगह पर पहुँच जाता है। वहाँ अशोक को लड़की के पिता मिलते हैं जो अशोक से कहते हैं, बेटा, जो तुमने हमारी बेटी के लिए किया है वो शायद ही कोई करता। तुम बहुत भले इंसान हो। बेटा सदा खुश रहो। बेटा सदा खुश रहो। अशोक चुप तो खड़ा था, पर उसके साथ जो हुआ था वो उसे भूल नहीं पा रहा था। बस मन में ये सोच रहा था कि जो भी हुआ उसकी वजह से किसी के दिल को तसल्ली तो मिली है। अशोक हाथ जोड़कर वहां से वापस जाने लगा। अशोक कुछ ही दूर पैदल चला ही होगा कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिलचिलाती धूप पड़ी। अशोक ने जब आंखों को मलकर सामने देखा तो उसे एक परी जैसी लड़की दिखाई दी जिसने दूर चिता की ओर इशारा किया। अशोक समझ चुका था कि ये वो ही लड़की है, पर इस वक्त वो किसी परी जैसी लग रही है। अशोक एकटक उसे देखते जा रहा था और वो लड़की देखते ही देखते अशोक को शुक्रिया अदा करते हुए हवा में कहीं गायब हो गई। अशोक मुस्कुराता हुआ वहां से घर की ओर चला गया, पर अशोक के साथ अब जो होने वाला था उसका उसे अंदाजा भी नहीं था। अशोक घर पहुंचकर दरवाजा खोलकर अपने बेड पर जा बैठा। शरीर में कुछ थकावट सी होने पर अशोक ने सोचा कि एक कप चाय पीकर थोड़ा आराम कर लेगा। अशोक ने किचन में जाकर चाय की केतली उठाई और चूल्हे के ऊपर रख दी और उसमें पानी डालकर अंदर कमरे में दूध लेने के लिए चला गया। पर जब अशोक वापस किचन में आया तो देखा कि पानी बड़ी तेजी से उबल रहा है। और जब उसने गैस का स्विच देखा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि गैस का स्विच तो बंद है, पर पानी लगातार उबल रहा है। अशोक 2 कदम पीछे हटकर दीवार से सटकर खड़ा हो गया और बस केतली को देखते जा रहा था। केतली अपने आप हिलना शुरू हो गई। अशोक चाहकर भी भाग नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। अशोक कोशिश कर ही रहा था कि अचानक केतली हवा में उड़ती हुई अशोक के बगल में आ गई। अशोक चिल्ला पड़ा, आह! अशोक के हाथों में गर्म पानी गिरने की वजह से हाथों में जलन होने लगी। अशोक का डर अब बढ़ता जा रहा था। अचानक अशोक के कानों में एक आवाज गूंजी, अशोक बिना कुछ सोचे वहां से भाग निकला। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि कुछ तो है उसके घर में। अशोक भागकर एक बाबा के पास जा पहुंचा और बाबा के पैरों पर गिरकर बोला, बाबा बाबा बाबा, हमारे घर में कुछ है बाबा, मुझे बचा लो बाबा, मैं बहुत परेशानी में हूँ बाबा, मेरी मदद करो। बाबा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी और वो बोले, मुझे सब पता है। जिस लड़की के क्रियाक्रम में तुम गए थे वो मैंने ही करा है और मैंने वहां उस रूह को देखा है। वो बहुत ताकतवर रूह है।
तुम उसका सामना नहीं कर सकते, अशोक ने कहा। पर बाबा, इस परेशानी से निकलने का कोई तो उपाय होगा, मेरी तो कोई गलती ही नहीं। बाबा ने कहा, मैं सब जानता हूँ, तुम एक सच्चे इंसान हो, तुम्हारा दिल साफ है, इसीलिए जिस लड़की की मदद तुमने की है वो उस आदमी की वजह बनी जो बहुत बड़ा इंसान था। तुम अच्छे इंसान हो, अशोक ने कहा। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। बाबा ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, तुम्हें उस इंसान के बारे में पता करना होगा, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में पता लगाना होगा, तभी तुम इस उलझन से छुटकारा पा सकते हो। बाबा ने अशोक को एक लॉकेट पकड़ाया और अशोक चुपचाप वहां से चला गया और घर आकर सोचने लगा कि कैसे पता करूं, मैं तो किसी को जानता तक नहीं। कुछ ही देर में अशोक को नींद आ गई। जब अशोक उठा तो सबसे पहले स्कूल की तरफ गया और वहां पहुंचकर लोगों से पूछने लगा, भाई साहब, इस स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में आप जानते हो? नहीं भाई साहब। ऐसे ही अशोक ने कई लोगों से पूछा तो जवाब ना ही आया। निराशा से अशोक उस चाय वाले के पास जाकर बैठ गया और 1 कप चाय का ऑर्डर देकर सोचने लगा कि ये दिन तो ऐसे ही बेकार चला गया। अब उसके पास 2 ही दिन बचे हैं और अब शाम के वक्त वो किसी से क्या पूछे। चुपचाप उठकर अशोक वापस अपने घर की ओर चला गया। दरवाजा खोला और सीधा बेड पर जाकर लेट गया। वो रात अशोक की आराम से कट गई। अगले दिन अशोक उठकर बस अपने बचे हुए 2 दिन के बारे में सोच रहा था, पर अशोक में एक साहस था जो वो महसूस कर पा रहा था। वो जानता था कि 2 दिन बाद उसका मरना तय है। हार न मानकर वो उस आदमी के घर जा पहुंचा। अशोक ने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा एक लड़के ने खोला जो देखने में एकदम सीधा और मासूम लग रहा था। उसकी उम्र करीबन 22 वर्ष रही होगी। अशोक ने कहा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मुझे तुम्हारे पिताजी के बारे में बात करनी थी। उस लड़के ने कहा, जी आइए, क्या बात करनी है? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अशोक जो बोलने की कोशिश करने जा रहा था वो जानता था कि यह बात वो नहीं मानेगा। वो लड़का बोल पड़ा, आप कुछ बोलोगे? अशोक ने चुप्पी तोड़ी, तुम्हारे पिता वापस आ चुके हैं और मेरे पास 2 दिन है। वो लड़का अशोक को ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, आप होश में तो हैं? क्या कह रहे हैं आप? ही अशोक ने कहा, देखिए हम आपको शुरू से बताते हैं। अशोक ने अपनी पूरी बात उस लड़के को बताई, पर उस लड़के के चेहरे पर हाव भाव ना देखकर अशोक की हिम्मत टूट ही रही थी। उस लड़के ने कहा, लगता है आपका दिमाग ठीक नहीं है। मेरे डैड इस दुनिया के सबसे अच्छे डैड हैं और तुम उनके बारे में, आप जाओ यहाँ से। हम सच कह रहे हैं, आप हमारी बात तो सुन। आप जाते हो कि नहीं? मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। अरे आप जाओ, मेरी बात। अरे उस लड़के ने दरवाजा बंद कर दिया। अब अशोक के पास अपने दिन गिनने के अलावा और कुछ रास्ता नहीं था। थक हार कर उसी चाय वाले के पास बैठा और इस बार उसने चाय नहीं मांगी, बस बैठा ही रहा। चाय वाला अशोक को पूछ बैठा, क्या हुआ है साहब, आज चाय नहीं पीजिएगा? अशोक चुपचाप बैठा रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। चाय वाला अशोक को हिलाते हुए बोला, साहब, ए साहब। अशोक जैसे नींद से जागा हो। हाँ, क्या हुआ साहब, कहाँ खो गए? अशोक ने कहा, कुछ नहीं, हम थोड़ा परेशान हैं। हमें इस स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में जानना था। चाय वाले ने कहा, अरे साहब, बस इतनी सी बात? उस स्कूल के चौकीदार तो यहाँ बैठे हैं, ये बताएंगे आपको। साहब, जो पूछना है इनसे पूछिए। अशोक की आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हो रही थी। उस चौकीदार ने पूरी बात बताने के बाद अशोक को बताया कि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और उसकी कमजोरी भी वही है। अशोक ने कहा, उसका उम्र कितना रहा होगा? चौकीदार ने कहा, करीब 21 या 22 साल। अशोक उठा और सीधा भागता हुआ उस लड़के के घर जा पहुंचा।
यह अशोक की आखिरी उम्मीद थी। उसने कमजोरी का पता तो लगा लिया था, पर दरवाजा किस मुंह से खटखटाए। उसने एक पेपर पर अपना एड्रेस लिखकर दरवाजा खटखटाया। और दरवाजा खुलते ही बोल पड़ा, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, ये मेरा एड्रेस है। अगर आपको सही लगे तो अगर आपको सही लगे तो जरूर आना मेरे पास एक ही दिन शेष रह गया है। इतना कहकर अशोक चला गया। उसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी कुछ मदद हो पाएगी। अशोक की आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। अशोक को नींद भी बड़ी मुश्किल से आई। ये रात भी अशोक ने जैसे तैसे काट ही ली। अशोक की ये सुबह कुछ अलग सी थी। आज अशोक के अंत की आखिरी रात थी, पर अशोक को डर बिल्कुल नहीं था। उसने अपना आखिरी दिन सोच के सुबह सुबह उठकर चाय बनाई, कुछ देर बाहर टहलने गया, पूरा दिन आराम से बिता दिया। वो जानता था कि अगर वो इस बारे में किसी को कुछ बताएगा तो सब उसको पागल कहेंगे। अपना पूरा दिन काटने के बाद अशोक को इंतजार था 12 बजने का। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। दूसरी तरफ उस प्रिंसिपल के बेटे के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा था। उसे सोते सोते ऐसा लगा मानो किसी ने उसकी चद्दर खींच ली हो। डैड, डैड आप गलत हो। डैड आप हमेशा से गलत थे। प्लीज इसे छोड़ दो। मैं आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। डैड मुझे आपके बारे में सब पता है, सब पता है। अशोक जमीन पर गिर चुका था और वो प्रिंसिपल अपने बेटे की इन बातों से रुक चुका था। वो लड़का रोते हुए बोला, प्लीज डैड आप चले जाओ यहां से, आप चले जाओ यहां से। बस कम से कम एक तो अच्छा काम कर दो। उसके इतना बोलते ही कमरे में हवा बहुत तेजी से चलने लगी। और सब शांत हो गया। उस लड़के ने अशोक को उठाकर बेड पर लेटा दिया। इस वक्त अशोक सदमे में था, पर शुक्र मना रहा था कि वो बच गया। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करके हमें आगे और कहानी बनाने की प्रेरणा देते रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।